अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो सबसे अहम इशू है 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला। इसमें तखीर की वजूहात क्या हैं, क्यों आज भी फैसला जो है वो नहीं सुनाया जा सका और तीसरी बार तारीख देकर फैसले में तखीर की गई है। और साथ ही हम बात करेंगे जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है शेर अफजल मरवत, बार बार उनको तो शायद हर महीने में एक नोटिस जो है वो लाजमी फेस करना पड़ता है पार्टी की जानब से। जब भी वो किसी प्रोग्राम में बोलते हैं तो जो पार्टी के अंदर उनके मुखालफीन है उनकी जानब से एक शो का नोटिस जो है वो उनको जारी किया जाता है, जिसकी वजह से उनको चंद दिन फिर खामोश रहना पड़ता है। लेकिन शेर अफजल मरवत जो भी बात करते हैं वो पहले ये वाजे करते हैं कि वो अपनी जाती राय पेश करेंगे, और साथ ही वो चूंकि कोई बहुत बड़े सियासतदान नहीं है लेकिन खरे आदमी है और बिल्कुल जो सच्ची बात होती है वो उसी वक्त कर देते हैं। और यही वजह है कि वो बातें जो है वो नागवार गुजरती हैं पार्टी के रहनुमाओं को, जो भी लीडरशिप है उसकी। नाज़रीन, सबसे पहले हम आज बात करते हैं 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला था वो आज सुनाया जाना था, जो कि तीसरी मरतबा उसमें तखीर हो रही है और अब 17 जनवरी जो है उसकी डेडलाइन दी गई है। इस हवाले से जो हमारे जराए हैं उनकी जानब से ये बताया गया है कि आज का फैसले में जो ताखीर की सबसे बड़ी वजह है वो बुशरा बीबी की जो वो अदम हाजिरी है, वो सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि अगर बुशरा बीबी पेश हो जाती तो इमरान खान जो है उन्होंने भी आ जाना था, वो तो साथ ही जेल में मौजूद थे, वो आ जाते और ये फैसला सुना जाता। लेकिन जो बैकग्राउंड में जो हमारे जराए ने बताया है कि कुछ डील ऐसी चीजें चल रही हैं जिस वजह से ये फैसले में ताखीर जो है वो सामने आई है। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि जो जो हमारे जराए हमें बता रहे हैं कि एक ऐसी डील हुई है कि जिसमें बुशरा बीबी डायरेक्ट तो 190 मिलियन पाउंड के केस में इन्वॉल्व नहीं है और उनका जो किरदार है वो बैक पे है। चूंकि ये जो मामला था 190 मिलियन पाउंड वाला, ये उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी जो कैबिनेट थी उन्होंने ये फैसला किया था, और इसीलिए जो तमाम तर जिम्मेदारी आयद होती है वो उस वज़ीर आज़म पर होती है जिन्होंने ये हुक्म दिया कि बगैर लिफाफा खोले जो है वो इसकी मंजूरी जो है वो दी जाए, और कैबिनेट ने उस पर मंजूरी दी। और यही बुशरा बीबी जो है वो उनको जो डील के तहत, जो मेरा जाती ख्याल है कि अब उनको सजा नहीं दी जा रही क्योंकि मामला पीछे तय पा गए हैं। और आज की तखीर की जो दूसरी बड़ी रीजन है वो ये है कि आज बुशरा बीबी को जो है वो इस्तेमाल हुई है और उन्होंने आज उधर अडेला जेल ना जाकर जो फैसले की नई तारीख दी गई है उस हवाले से उसके बैकग्राउंड में यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री जो कि 17 जनवरी को होनी है, और उस वक्त तक इस फैसले में तखीर की गई है। क्योंकि अगर आज बुशरा बीबी उधर आ जाती, आज फैसला आ जाता, तो जो अडेला जेल से जैसे ही तहरीरी फैसला मिलता तो उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो वकला हैं उनको चैलेंज कर देते। और इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हुए जो जजेस हैं उन्होंने ही, उनके सामने ये केस लग रहा था और उन्होंने ही इस केस को सुनकर, इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो तहरीक इंसाफ को काफी जो फैसले इनके खिलाफ आए थे इमरान खान या पीटीआई रहनुमाओं के, वहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलता रहा। लेकिन आज एक फैसला ना सुनाए जाने की जो वजह है, जो डील हुई है, वो यही है कि बुशरा बीबी को सजा नहीं मिलेगी। इमरान खान जो है उनको 7 से 14 साल की सजा मिलेगी, और अगर 17 जनवरी तक ये फैसला आगे तखीर किया गया है तो 17 जनवरी को जो जुडिशियल कमीशन का इजलास होगा उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 से 4 नए जजेस जो है वो अपॉइंट होंगे, उनकी मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद वो हलफ लेंगे और 17 जनवरी को फैसला आएगा। 17 जनवरी को फैसला आने के बाद जब ये चैलेंज करेंगे, 17 से 18 जनवरी को ये फैसला जो है वो चैलेंज किया जाएगा, तब तक न्यू जजेस जो है वो आ चुके होंगे और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उन्होंने तय करना होता है कि ये जो केस है ये किस बेंच को भेजना है, किस जज को भेजना है। और अब ये जो केस है ये नए जज को भेजा जाएगा ताकि जो बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो हार मिलती रही है इस हुकूमत को, और ये हुकूमत जो है वो अब नए जो जजेस अपॉइंट होंगे और ये कोशिश करेगी कि वही नए जजेस जो है ये इस केस को सुने, जो कि अपील होगी इमरान खान की तरफ से या उनके पार्टी के जो वकला है उनकी जानिब से दायर की जाएगी। यही जो है वो सारी गेम की हुई है। जो बुशरा बीबी जो है उनकी जानिब से आज अदालत में पेशी नहीं हुई। अगर बुशरा बीबी ने पेश होना होता तो वो इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ अदालतों में मौजूद थी, उनके वकला पेश होते, इमरान खान के वकला अदालत में पेश होते और वो कहते
कि बुशरा बीबी 5 से 10 मिनट में या 15 मिनट में या 20 मिनट में आ रही है, तो आप फैसले को तब तक होल्ड करें और आप बैठे रहें। ताहम किसी ने भी जज से ये रिक्वेस्ट नहीं की कि मेरे जो मोकलान है, जो हमारे जो जिनके खिलाफ ये मुबैना इल्जाम है, वो यहाँ पर आ जाएंगे, आप आधा घंटा तखीर कर लें फैसला सुनाने में। लेकिन चूंकि कोई भी वकील पेश नहीं हुआ, ना ही जो मुल्जमान थे मुबैना वो पेश हुए हैं, और इस वजह से ये तमाम तर जो मामला है अब 17 जनवरी को चला गया है। 17 जनवरी को जो भी फैसला आया उसको इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तहरीक इंसाफ ने हर सूरत चैलेंज करना है। और अब जो फैसला चैलेंज होकर जिस जज के पास जाएगा, वो न्यू अपॉइंटेड जो जज होगा वही इस केस को सुनेगा, चीफ जस्टिस उनसी को ये केस जो है वो रेफर करेंगे। ये है बैकग्राउंड पे डील जो ये सारी हुई है। और दूसरी जानब हमने बात की थी शेर अफजल मरवत को पार्टी की जानब से शो का नोटिस की। शेर अफजल मरवत के खिलाफ जो पार्टी के अंदर एक उनके बहुत मुखालफिन तो मौजूद हैं, और सबसे बड़ी मुखालफत जो है वो सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा जो हैं वो उनके सबसे बड़े मुखालिफ हैं। क्योंकि जब ये वकला के इलेक्शन हुए तो जो शेर अफजल मरवत हैं उनकी जानब से ये कहा गया था कि चूंकि ये सलमान अकरम राजा का नॉमिनेटेड बंदा था, तो मैंने मेरे जो साथ जो 50 या 60 वोट थे उनको मैंने मना कर दिया था कि इसको वोट नहीं देना है। ये एक रिफ्ट जो है वो पीटीआई के अंदर मौजूद है। और इधर से शेर अफजल मरवत जब भी कोई बयान देते हैं, कोई सच बोलते हैं, तो पार्टी की जानब से उनके किसी भी बयान को ऑन नहीं किया जाता। हालांकि अगर देखा जाए तो इस वक्त तक जो मुज़ाकरात के लिए राह हमवार हुई थी, वो राह हमवार करने वाले शेर अफजल मरवत है। और उनकी स्पीच के बाद हुकूमत की जानब से गुड जेस्चर दिया गया, और उसके बाद इनके पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने भी गुड जेस्चर दिया, और अब ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ। और इसी से होप लगाए बैठे हैं जो शेर अफजल मरवत, और पेशे से तो जज भी रहे हैं और एक वकील हैं, लेकिन उनके अंदर ये सियासी जो अकल मौजूद है कि कैसे मामलात को जो है वो मुज़ाकरात के जरिए पार्लियामेंट में के जरिए या मुज़ाकरात के जरिए सियासतदान जो है वो हल करते हैं। और वही उनकी जानब से ये कोशिश की गई। अब उनके ऊपर जो पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी का कहा गया, जो वो मुज़ाकरात के हवाले से बोले। अब ये तो पार्टी के अंदर जो उनकी मुखालफत है उसी बेस पर उनको हर महीने एक आधा जो शो का नोटिस है उसको फेस करना पड़ता है। और वो कहते रहते हैं कि वो उनका एक ही कायदा वो है इमरान खान, बाकी वो किसी को नहीं मानते। लेकिन जब इमरान खान की जानब से उनको पैगाम आता है कि भाई आप अपनी पार्टी जो आपको पार्टी ने शो का जारी किया है आप उस पर जवाब दें, तो फिर वो उसका जवाब भी देते हैं। और इमरान खान जो भी उनको हदायत जारी करते हैं वो उसी मुताबिक उनका जवाब देते हैं। और इमरान खान के कहने पर ही जो शेर अफजल मरवत है उन्होंने बार बार पार्टी के आगे अपना घुटने टेके कह लें या आप माफी मांगी, या जो भी उन्होंने किया वो इमरान खान की हदायत पर, इसके अलावा वो किसी की नहीं मानते। और वो जो असूल की बात है वही करते हैं, जो सच होता है वही बोलते हैं। और अब भी उनको सच की सजा जो है वो अब दोबारा मिल गई है। तीसरी मरतबा शो का नोटिस जो है वो उनको फिर जो जारी हुआ है, जो मुज़ाकरात से मुतल्लिक उन्होंने बात की, और 7 दिन का टाइम दिया गया है। और उनको कहा गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपने जवाब ना दिया तो आपके खिलाफ तारीबी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी जानब शेर अफजल मरवत ने भी ट्वीट कर मीडिया के दोस्तों से ये रिक्वेस्ट की है कि मीडिया के दोस्तों से गुजारिश है कि वो कुछ दिन के लिए खामोश रहना चाहते हैं, इसलिए उनको कोई भी टीवी प्रोग्राम्स में या इंटरव्यू के लिए या फिर सवालात जो है वो ना करे, ताकि पार्टी की जो जानब से जो उनको ये इंस्ट्रक्शन की गई है कि वो किसी किस्म का कोई बयान नहीं देंगे और वो उस पर पूरा उतरना चाहते हैं। ताहम अब जो शेर अफजल मरवत हैं उन्होंने भी पार्टी का जो शो का नोटिस है उसको रिसीव करने के बाद अब उस पर जवाब की तैयारी शुरू कर दी है, और उन्होंने मीडिया में खामोश रहने का भी फैसला कर लिया है। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।